हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा में 5 टीमें मैदान में उतारी गई हैं खेतों में, ताकि वो ये जांच कर सके कौन किसान पराली में आग लगा रहा है, कौन किसान पराली जला रहा है। और जो किसान पराली जलाता हुआ मिला, 1 एकड़ में जिसने पराली जलाई उस पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जिसने 2 से 5 एकड़ में पराली में आग लगाई, जलाया, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। और जिस किसान ने 5 एकड़ से ज़्यादा में आग लगाई, पराली को जलाया, तो उन पर 15,000 रुपये की राशि जुर्माना लगाई जाएगी। इस तरह का एक स्लैब बनाकर टीमें मैदान में उतरी हैं। जो 5 टीमें उतरी हैं वो कौन कौन सी टीमें हैं? एक तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारियों की टीम मैदान में उतर चुकी है, वो निगरानी रखे हुए हैं। दूसरी टीम खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO जो मैडम हैं, उनके नेतृत्व में जितने भी ग्राम सचिव हैं उनकी टीमें हैं, वो भी गांव-गांव में और खेतों में जाकर इसकी निगरानी रखेंगे। तीसरा नंबरदार हैं गांव के, वो भी इसमें लगाए गए हैं। चौथा कृषि विभाग की खुद की टीम है, वो भी इस कार्य में जुटी हुई है। और इसके अतिरिक्त 5वें तौर पर जो सरपंच हैं वो भी इस कार्य में लगाए गए हैं। नायब तहसीलदार अशोक कुमार गौतम व खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर रविंदर का कहना है कि इस मामले में किसी के साथ भी कोई भाई भतीजावाद नहीं अपनाया जाएगा। जो भी किसान पराली जलाता हुआ मिलेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने धान की फसल का मेरा ब्यौरा मेरे फसल पोर्टल है जो सरकार का, उस पर पंजीकरण किया हुआ है और वो किसान चाहते हैं पराली ना जलाएं और उसको वैसे ही उसमें हार्वेस्ट कर लें, तो उनको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक राशि भी, प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा उनको दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह की जो एक राशि है, सम्मान राशि, वो उन्हें मिल जाएगी। उधर एक क्राइम की बात करें तो थाना खुर्द गांव में मनोज किसान है जो पशुपालन का काम भी करता है और उसने धान की खेती भी की हुई है, धान की खेती भी लगा रखी है। उसका मकान काफ़ी जर्जर था, तो वो अपने मकान को बनवाना चाह रहा था। इसके लिए कुछ पैसे उसने जमा किए थे और कुछ पैसे वो आढ़ती से लेकर आया था। कुल करीब 6 लाख रुपए की राशि उसने जोड़ी हुई थी और झांसी से लेबर उसने मंगाई थी, लेबर और मिस्त्री, चिनाई मिस्त्री का नाम है विनोद कुमार। विनोद अपने 3 साथियों के साथ उसके घर पे आया था। उसको जो काम करना था वो पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाना था। इसके लिए राशि जमा की हुई थी और एक सोने की चैन और अंगूठी कमरे में रखी हुई थी। जब वो आए मिस्त्री और उसकी लेबर, तो किसान मनोज ने अपने वाला कमरा उनके रहने के लिए दे दिया। तो जैसे ही वो उस रात रहे तो उस रात चोरी करके वो फरार हो गए। 6 लाख रुपए की राशि और एक सोने की चैन, एक सोने की अंगूठी लेकर वो फरार हो गए। जब सुबह मनोज उठा और उसने देखा तो कोई ना तो वहाँ लेबर थी और ना ही मिस्त्री था। तो अपने घर की तलाशी ली तो उसके घर से जो उसने राशि जमा की हुई थी, करीब 6 लाख रुपए की राशि, वो सारी गायब मिली। इसके अलावा सोने के आभूषण, जिनमें अंगूठी और सोने की चैन, 2 तोले की सोने की चैन थी, वो भी चोरी हो चुकी थी। इसके बाद उसने विनोद से फ़ोन किया, क्योंकि विनोद उसका परिचित था, पहले भी कई बार आ चुका है, धान की कढ़ाई का कार्य भी वो कर चुका है। तो उससे उसका फ़ोन नंबर भी उनके पास था और उनसे बातचीत भी होती रहती थी। तो उसने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि चोरी उन्हीं ने की है और पैसे भी उनके पास हैं और ये गलती हो गई, वो वापस आके उनके सारे पैसे दे देगा। बार बार फ़ोन करने पर कभी वो पानीपत का नाम लेता रहा तो कभी सोनीपत का नाम लेता रहा। आखिर में उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, जिसके बाद मनोज ने मामले की शिकायत खरखोदा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने फ़िलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यूनिट हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन,
एमआरआई, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनकर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।